देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में एक दिन उन्होंने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने बड़े ही भोलेपन से अपनी माता से प्रश्न किया, मैया यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? कान्हा की बात सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यशोदा जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब माता यशोदा ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि यदि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी। वर्षा होने से अन्न की पैदावार होगी जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री को स्वीकार करे। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे वचन सुनकर यशोदा के पास बैठी हुई गोपियों ने कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से निंदा नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? इंद्र से शक्तिशाली तथा सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। अर्थात हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते तथा पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण की लीला में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उसके बाद नंद जी ने ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? नंद जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बोले, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं तथा गोप गोपिकों की आजीविका का एकमात्र सहारा गोवर्धन पर्वत है। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सभी ने अपने घर जाकर पकवानों सहित पर्वत की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजलिताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गोवर्धन पर्वत ने स्वीकार किया तथा बहुत आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी महर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा कि इंद्र महोत्सव कहाँ हो रहा है? तब ग्वालों ने नारद जी को कहा कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक चले गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे देवराज, तुम महलों में सुख की नींद ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। उस भयानक वर्षा को देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या करें? तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए कहा कि आप सभी गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेगा। इस तरह से सभी ब्रजवासी अपनी गायों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण की यह लीला देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए
और उन्होंने वर्षा का बहाव तेज कर दिया। इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उन सबको वर्षा का एक छींटा भी नहीं लगा। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप मेरी भूल को क्षमा करें। उसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। पुराणों में वर्णित इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा शुरू हुई।